उधर दिल्ली में योग गुरु बाबा रामदेव की रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। उन्होंने यह भी सफाई दी कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन उम्मीदों के उलट उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वार का कोई जवाब नहीं दिया। उधर बाबा रामदेव ने सभी सीमाओं को लांघते हुए नेहरू पर तीखे वार किए। देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। हजारों की भीड़ जुटी थी मोदी को सुनने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में। रामदेव का भारत स्वाभिमान का समारोह था। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वार का जवाब देंगे। मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो ये घातक साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो शख्स अहमदाबाद में कत्लेआम नहीं रोक सका वो मजबूत कैसे है, लेकिन मोदी जवाब देने से कन्नी काट गए। लोगों को ये भी आशा थी कि वो रामदेव के उन सवालों का जवाब देंगे जो शनिवार को उन्होंने मोदी को समर्थन देने की शर्त पर पूछे थे। रामदेव ने मोदी से पूछा था, कालाधन वापस लाने के लिए मोदी क्या करेंगे, किसानों के लिए मोदी की क्या रणनीति है, देश को बचाने के लिए मोदी के पास आर्थिक नीतियां किस तरह की हैं। लेकिन मोदी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। जवाब पर गोलमोल रहे। रामदेव के सवालों पर वो सीधे नहीं आए। प्रधानमंत्री के आरोपों पर वो चुप रहे, लेकिन कांग्रेस और उसकी सरकार पर फिर हमला बोला। कहा देश को आगे बढ़ाने और बदलने के लिए वायदों की नहीं इरादों की जरूरत है। ये काले धन को भी ठीक करना है, काले धन वालों को भी ठीक करना है। अफसरशाही की लगाम बढ़ती चली जाती है। उसमें एक नए तरीके से देख करके रिफॉर्म लाने की समय की मांग है। देश को वादे नहीं इरादे चाहिए। इससे पहले मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी रैली की थी, लेकिन वहां भी उन्होंने मनमोहन सिंह के वार का जवाब नहीं दिया था। बहरहाल मोदी से पहले योग गुरु रामदेव ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए सीधे कांग्रेस और उसकी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कि उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक को नहीं बख्शा। 1947 को भारत का विभाजन कर दिया जाता है, देश को खंड खंड कर दिया जाता है और करीब 10 लाख बेगुनाह लोगों की मौत हो जाती है। वो मोदी को मौत का सौदागर कहते हैं, तो मैं कहता हूं नेहरू मौत के महासौदागर। गांधी नेहरू परिवार पर ऐसे ही कई जुबानी वार के बाद कांग्रेस के नेता भी ताल ठोक कर मैदान में आए। बयान जारी हुआ कि रामदेव मानसिक दिवालियापन से ग्रस्त हैं। तो यूपीए के साथियों ने भी रामदेव के आरोपों को राजनीति ही करार दिया। नेहरू जी से मोदी जी की तुलना करना एक दिमागिया दिवालियापन हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। जहां तक बाबा रामदेव का प्रश्न है, वो आज से नहीं पहले से ही उनके साथ पूरी साठगांठ कर रहे हैं। वैसे विरोधी इस बात से भी हैरान है कि आखिर नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के वार पर चुप्पी क्यों लगा गए हैं। बीजेपी के लोगों की माने तो मोदी मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। विवादित मुद्दों से दूर रहना चाहते हैं, विकास और सुशासन के मुद्दे पर बढ़त लेना चाहते हैं। पीएम के प्रहार पर भले ही मोदी चुप हो, लेकिन उनकी कसर बाबा रामदेव ने पूरी कर दी। शायद इस कार्यक्रम की स्क्रिप्ट पहले से ही तय थी। यही वजह है कि बाबा रामदेव की मांगों पर भले ही मोदी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया हो, लेकिन योग गुरु मोदी के सामने साष्टांग करते दिखे। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश देवरी के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली, IBN 7।